गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं मानक विचलन। टॉपिक का नाम क्या है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एसडी शॉर्ट में लिखा जाता है इंग्लिश में, और इसको डिनोट किया जाता है ग्रीक सिंबल सिग्मा से। इस सिंबल का नाम क्या है? सिग्मा, और इस सिंबल का नाम है समेशन। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है कि हम जब बायोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती हैं। डेटा को तीन तरह से अरेंज किया जाता है। फर्स्ट सीरीज का टाइप है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी श्रेणी का नाम है खंडित या डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी श्रेणी कौन सी होती है? अखंडित या कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला देखने वाले हैं वो फर्स्ट सीरीज के लिए है। कौन सी सीरीज है? यहाँ पे हम उसका नाम जानेंगे। उसका नाम क्या है? यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी के लिए क्या नाम है उस सीरीज का? व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज। इसमें हमारे पास कोई भी डेटा दे दिया हुआ होता है, जैसे कि किसी की हाइट है, किसी की सेंटीमीटर में हाइट है, किसी एनिमल की जैसे 15, 16, 17, 18 सेंटीमीटर, इस तरह से करके कोई डेटा हमें दिया हुआ रहता है और कह दिया जाता है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फॉर्मूला होते हैं। इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम क्या है? परोक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड जो मेथड है उसका नाम क्या है? लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास जो तीन तरह के सीरीज बनती हैं, तीनों तरह की सीरीज में हम दो तरीके से इस मानक विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। एक तो कौन सा तरीका है? परोक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड का, और दूसरा तरीका कौन सा है? लघु विधि या शॉर्टकट मेथड का। तो इनके फॉर्मूले याद कर लेना आप। अगर ये फॉर्मूले याद कर लेंगे आपको तीनों सीरीज के लिए फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जो पहला जो व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है, और ये विधि कौन सी है? परोक्ष विधि है, यानी कि डायरेक्ट मेथड है। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा। सिग्मा मीन्स क्या होता है? मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डी क्या है? डी का मतलब होता है डेविएशन, विचलन, और इसको अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका मतलब होता है x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे हम डी के लिए क्या लिख सकते हैं? इसी को अगर हम सोल्व करके लिखें तो हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स बार। इसको ब्रैकेट में लगा देंगे हम, तो यहाँ पे स्क्वायर पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? डी का स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स बार जो है इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस एक्स बार का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम जोड़ देंगे, सभी जो हमारे पास जो डेटा आता जाएगा उसी को जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा? समेशन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? स्मॉल एन। यहाँ पे स्मॉल एन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला में हमारे पास जो जो नाम आए हैं, जैसे समेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे टोटल है। सिग्मा बराबर क्या है? यहाँ पे एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स होता है हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं, जो चरों के मान दिए हुए होते हैं, यानी जो भी डेटा हमें दिया हुआ है, जैसे कुछ भी 1 2 3 4 5 करके। एक्स बार क्या है? एक्स बार है यहाँ पे मीन, जिसको समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि हमें मीन किस तरह से निकालना है, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की सीरीज है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जिस फॉर्मूले से हम मीन निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन का फॉर्मूला अलग होता है। तो जब आप इसको ध्यान रखो, जब आप इसको सोल्व करो क्वेश्चंस को, तो ध्यान देना यहाँ पे कि हमारे पास जब इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया हो तो हमें इंडिविजुअल सीरीज का ही हमें क्या लगाना है? मानक समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज के लिए, यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक्स बार होता है समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बार बराबर क्या होता है? एक्स बार बराबर क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन, यानी जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको टोटल करके उसमें हम एन का भाग दे देते हैं।
और यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी बार उसको आंकड़े को दिया हुआ है, ठीक है, वो टोटल हमारे पास जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको गिन के हम उनका भाग दे देते हैं यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है सिग्मा क्या है यहाँ पे मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, समेशन क्या है टोटल, एक्स क्या है वेरिएबल, एक्स बार क्या है मीन। इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक्स बार इक्वल टू क्या होता है समेशन एक्स अपॉन एन, और स्मॉल एन क्या है यहाँ पर हमारे पास उन आंकड़ों का मतलब कितनी बार वो आंकड़े यहाँ पे आए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सेकंड यहाँ पे जो विधि है उसकी क्या है, विधि का नाम लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। इसमें हमें मीन नहीं निकालना होता, बल्कि उसकी बजाय हम उस वेरिएबल में से ही किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इसको एज्यूम्ड मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे ए हम यूज करते हैं और ए का मतलब क्या है एज्यूम किया हुआ है, हमने एक तरह से कल्पना की हुई है, उसको माना हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अब यहाँ पे सोचो आप, देखिए क्या है, समेशन को आप छोड़ दो क्योंकि उसको हमें टोटल करना है। डी एक्स क्या है, यहाँ पे डी एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस ए। डी एक्स का मतलब क्या है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है यहाँ पे जो भी हमें वेरिएबल्स दिए हुए रहते हैं, चरों के मान जो दिए हुए होते हैं वो, तो यहाँ पे डी एक्स के उसमें ए की वैल्यू क्या है, ए है, हमने किसी एक्स की वैल्यू में से किसी को हमने एज्यूम किया हुआ है, किसी को हमने माना हुआ है, तो इसको कल्पित मान कहते हैं, ठीक है, एज्यूम किया हुआ है हमने। तो जैसे उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम तब देख लेंगे उसमें। तो डी एक्स बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, तो डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उनको हम सबको क्या कर देंगे यहाँ पे टोटल कर लेंगे और उसमें एन का भाग दे देंगे कैपिटल एन का। कैपिटल एन का मतलब क्या है अन्वेषणों का कुल योग है। यहाँ पे समेशन डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, डी एक्स का यहाँ पे वैसे स्क्वायर नहीं करना है, डी एक्स को हम हर एक को लिखते चलेंगे, उनका टोटल कर लेंगे, उनका टोटल करने के बाद उसमें एन का भाग देंगे और फिर उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें और इसमें बेसिक फर्क क्या है, इसमें हमें हर स्टेप में स्क्वायर करके चलना पड़ेगा, किसका एक्स माइनस ए का, और इसमें क्या करना है हमें स्क्वायर नहीं करना है, पहले डी एक्स की वैल्यू निकालते चले जाएंगे हर एक रो के लिए और उसके बाद फिर उनका टोटल कर लेंगे और फिर लास्ट में उसका स्क्वायर करके उसमें एन स्क्वायर का भाग दिया जाएगा, ठीक है, या ये वैल्यू को एन से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर कर देंगे हम एक साथ ही। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास होता है किसके लिए, मानक विचलन के लिए। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है या कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये फॉर्मूला आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। आइए अब क्वेश्चन करते हैं सोल्व। और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों से समांतर मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करो। आंकड़े हमारे पास हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 11 से लेकर 21 तक हमें संख्याएं दी हुई है और इनका क्या ज्ञात करना है, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले आपको सीरीज पहचाननी है कौन सी है, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नहीं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती, सिंपल डेटा होता है, तो ये क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास दो तरीके हैं समांतर मानक विचलन ज्ञात करने के, और पहली है डायरेक्ट मेथड और दूसरी है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, जहां पे डी क्या है डेविएशन, और डी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स में से एक्स बार को माइनस करते हैं। जब एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे, हटाएंगे, तो डी की वैल्यू आएगी। तो ये हमने उस टेबल में लिख दिया है। जब आप टेबल बनाओगे तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेबल में कॉलम बना सकते हो। डी निकालना पड़ेगा तभी डी स्क्वायर आएगा अपने पास, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार, और इसको फिर आगे हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या याद करना है, देखिए फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू मांग रहा है, एक्स बार की वैल्यू मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज कौन सी है, सीरीज हमारे पास है इंडिविजुअल सीरीज, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन,
क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन होता है। अब समेशन एक्स निकालना पड़ेगा। समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स की जितनी वैल्यू दी हुई इन सबको टोटल कर लेंगे। तो 11 से लेकर 21 तक जब हम इन डेटा को टोटल करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आता है 176। कितना आता है, 176 आता है, 176। तो समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 176। और एन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो अन्वेक्षण है या जो डेटा है कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार आया है। तो हम इसमें किसको डिवाइड करेंगे, 11 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिस तरह आप एवरेज निकालते हो सेम ऐसे ही करते हैं। तो 176 में 11 को जब डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। x बार की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। अब हम d की वैल्यू को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए d की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है, 11, x बार की वैल्यू कितनी है, 16। तो 11 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -5। इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। कितना आ गया यहाँ पे, -5। अब आगे आपको समझ जाना है खुद ही। यहाँ पे कितना आएगा, -4। यहाँ पे कितना आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। अब कुछ बच्चे यहाँ पे भी इनका टोटल करने लग जाते हैं। ये देखो फॉर्मूले में हमें किसका समेशन पूछ रहा है, फॉर्मूले में समेशन पूछा गया है d² का, ना कि d का। तो d² जब निकालेंगे तो हमें उसका टोटल करना है। तो d² कैसे निकालेंगे, x माइनस x बार जो आया हुआ है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू है d की, इसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक बार फिर से उसी से गुणा कर देंगे। -5 को -5 से गुणा करोगे कितना आएगा, प्लस का 25, यह आएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25। इनको जोड़ेंगे हम, देखिए 25 और 16 कितने होते हैं, 41, 41 और 9 50, 54 और 1 55। इसको जस्ट डबल कर लो क्योंकि इधर की संख्या भी यही है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 110। तो हमारे पास समेशन d² की वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे पास 110 आ गई है, 110 आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में मान रखने पर, है ना, जब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, अब सूत्र में मान रखने पर या फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो अब देखिए सिग्मा, आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है। सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d² की वैल्यू कितनी है, 110 110। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो कितनी बार आया अपने पास, 11 टाइम्स पे, है ना। तो 11 और इसको हम कर देंगे रूट। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 110 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा। जब इसको फिर आप सोल्व करोगे, कई बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है तो 10 है, अगर कोई और दूसरी वैल्यू हुई तो फिर क्या करें। इसको करने के लिए आप या यहीं पे छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, या फिर आपको अगर कुछ अंदाजा है तो जैसे यहाँ पर 3.1 आ जाएगा, ठीक है, वो आप कर लेना और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कौन से तरीके से निकाला है हमने, ये निकाला है डायरेक्ट मेथड से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास जो सिंपल डेटा दिया हुआ है और इससे हमें क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला याद होना जरूरी है, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन d² अपॉन n का रूट है, ठीक है।
और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस एक्स बार, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और वो समेशन पहले आ जाएगा। फिर हमारे पास कॉलम बनाने पड़ेंगे, कॉलम हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है वेरिएबल की, उसके बाद हमें एक्स बार निकालना है। एक्स बार हम यहाँ से निकाल सकते हैं समेशन एक्स अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए समांतर माध्य का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें एक्स बार को एक्स में से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी को हम वापस से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका हमें टोटल करना है, क्योंकि फॉर्मूले में डी से पहले क्या है समेशन है, समेशन डी स्क्वायर है। इसको जब टोटल करेंगे तो इसमें इस वैल्यू का भाग दे देंगे, इसमें स्मॉल एन का भाग देंगे, ठीक है। स्मॉल एन हमारे पास मतलब कितनी बार जो आई है संख्याएं 11 टाइम्स, तो हम 110 में 11 का भाग देंगे तो हमारे पास रूट 10 आ गया, और उसको जब सोल्व करेंगे तो 3.71 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये कौन सी विधि से आया है, डायरेक्ट मेथड से। अब हम दूसरी विधि से करेंगे जिसका नाम क्या है शॉर्ट कट मेथड। उसमें हमें समांतर माध्य या मीन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओके। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस ए, डी एक्स बराबर क्या है एक्स माइनस ए, जहां पर ए क्या है कल्पित मान, यानी कि जो हमने एक्स की वैल्यू कोई एक एज्यूम की हुई है जिसको हमने माना हुआ है उसको यहाँ पे मानते हैं। तो आप ए को मान लीजिए, यहाँ पे इस वैल्यू में से जो एक्स की वैल्यू है इसमें से किसी को भी एज्यूम करके देख लीजिए, बताओ किसको एज्यूम करें, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है इनमें से किसको एज्यूम करें। चलिए आप कहते हैं तो हम किसको एज्यूम कर लेते हैं 15 को। इसके चारों तरफ हमने एक सर्किल बना दिया है, यानी कि यहाँ पे इसको हमने एज्यूम कर लिया है। हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ए हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, ए इज इक्वल टू कितना है 15 है, कितना है 15। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू किसकी चाहिए, हमें एक तो चाहिए समेशन डी एक्स स्क्वायर की, एक हमें वैल्यू चाहिए समेशन डी एक्स की। तो पहले हम डी एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x में से a को माइनस करना होगा। x की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, a हमने एज्यूम किया हुआ है 15 को। अब x में से a को घटाते चलेंगे, हमारे पास dx की वैल्यू आती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ, x कितना है 11, a कितना है 15। 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6। 21 में से 15 को घटाएंगे कितने आएंगे 6 आएंगे। क्या इनको हमें टोटल करने की जरूरत है, फॉर्मूले में देखिए क्या लिखा हुआ है समेशन डी एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो नीचे हमें क्या लिखना है समेशन डी एक्स इज इक्वल टू, इनको देखिए आप -3 तक है -4 तक, ये तो इधर प्लस के 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 6 और 5 को जोड़ दो तो प्लस का आपका क्या आ जाएगा 11। तो समेशन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 11 आ गई है। अब हमें अगले फॉर्मूले में डी एक्स स्क्वायर निकालना है। डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू दी हुई है इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। तो -4 को -4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 9, 4, 1, 0। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 16, 25 और 36। देखिए यहाँ पे 16, 9, 4 एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 16 और 4 कितने हैं 20, 20 और 9 29 और 1 30, यानी यहाँ तक 30 का डबल हो गया 60 हो गया। 60 में 25 को जोड़ेंगे कितने आगे 85, 85 में 36 को जोड़ेंगे कितने आएंगे ये 121 आ गया, कितना आ गया 121। आप भी जोड़ कर देखना
समेशन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है 121। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम क्या लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर, एग्जाम में आपको ये सारी चीजें लिखनी है जहां ये सब सूत्र में मान रखने पर, इनको इधर कर देना, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है सिग्मा, सिग्मा हमें याद करना है, रूट हम पहले ही लगा देंगे। अब देखिए समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 121। एन के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो एन की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 121 में 11 का भाग दे देंगे। यहाँ पर किसी भी तरह का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर सिर्फ किसके ऊपर था dx के ऊपर था। आगे फिर क्या करना है, हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अगले ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है समेशन dx, समेशन dx की वैल्यू कितनी है 11 और n की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 11 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 121 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा 11, 11 में 11 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 11 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है और 11 में से 1 को माइनस किया कितना आया √10, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग यानी कि 3.1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा मानक विचलन हो गया। कौन सी सीरीज से, कौन सी विधि से, शॉर्टकट मेथड से, लघु विधि से हमने क्या निकाल लिया है समांतर माध्य। सभी के समझ में आ गया? आपके समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताएं, जहां पे आपको कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को बताइए मुझे और इनको फिर आप इसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए चेक किया है, आगे हम इसको डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी ज्ञात करेंगे। ओके, धन्यवाद।